हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 मोशन, हिंदी में बोलते हैं गति। मोशन देखो क्या होता है। मोशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में। हिंदी में कोई भी वस्तु अगर चल रही है, चाहे वो गोल गोल घूम रही है, चाहे वो सीधा सीधा चल रही है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु किस में है, गति में है। ठीक है, उसी में ही अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है तो फिर उन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, उसका क्या डिफरेंस है उनके बीच में, वो सब के बारे में। तो बहुत ही आसान टॉपिक है। देखो, डिस्टेंस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं दूरी। डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करा, कितने रास्ते घूम के गया, वो सबको गिनना है और सबको जोड़ देना है, बात खत्म। छोटा सा एग्जांपल के साथ समझो। मान लो कोई ये है, यहाँ से 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, टोटल कितना चला, 40 मीटर। तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस ट्रैवल करा, उसने 40 मीटर करा। हिंदी में वास्तविक पथ का माप दूरी कहलाता है कि उसने कितना में चला, उसको हम बोलेंगे क्या उसने दूरी तय की है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब कि कहाँ से वस्तु ने स्टार्ट करा और कहाँ उसने खत्म करा, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मतलब कम से कम, उसको लीस्ट भी कह सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस कह लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, बात एक ही है। हिंदी में प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब होता है कम से कम दूरी। इसका एग्जांपल समझो कि मान लो यही सेम, यहाँ से शुरू करा 10 मीटर, फिर यहाँ गया 10 मीटर, फिर यहाँ आया 10 मीटर, फिर यहाँ आया 10 मीटर। शुरू कहाँ किया? यहाँ। ख़त्म भी कहाँ करा? यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। कि भाई तू तो चला ही नहीं ना। एज अकॉर्डिंग टू द डिफाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की परिभाषा के अनुसार वो वस्तु तो शून्य हो गई, चली कुछ भी नहीं, क्योंकि जहाँ से शुरू करा वहीं पे उसने खत्म करा। मान लो आप सुबह स्कूल जा रहे हो, दोपहर में स्कूल से घर वापस आ रहे हो, घर पे आ रहे हो, घर से स्टार्ट करा, ठीक, और वापस घर पे ही आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये भी दूरी ही है हिंदी में, लेकिन कौन सी दूरी है? न्यूनतम दूरी है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ अ वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। अब ये सदिश होता क्या है? स्केलर वेक्टर क्या होता है? बड़ा सिंपल है। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, सॉरी, वेक्टर में। और स्केलर में स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड को इन्वॉल्व किया जाता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। हिंदी में अदिश में सिर्फ मान, वैल्यू देखा जाता है, दिशा नहीं देखी जाती। सदिश में उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मान भी देखा जाता है और दिशा भी देखी जाती है सदिश राशि में। ठीक है, याद रखना, डिस्टेंस कभी भी इट कैन नॉट बी 0, इट कांट बी 0। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। और ये क्या 0 हो सकती है? इट कैन बी 0, शून्य हो सकती है। और कब हो सकती है? क्वेश्चन आ चुका है ये तभी शून्य हो सकती है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? किसी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। हिंदी में यह शून्य तब हो सकती है जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या रहेंगे? समान होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। विस्थापन क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, और एक चीज जरूर ध्यान रखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। हिंदी में दूरी विस्थापन से बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, परंतु विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है,
देखो आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। एक समान गति और असमान गति में होता क्या है, देखो दोनों में जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में। ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर, वो क्या करेगा, इक्वल, ठीक है, दूरी समान रहेगी, दूरी समान रहेगी। इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस कवर जो होगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है। हिंदी में असमान दूरी तय करेगा, असमान दूरी तय करेगा, ठीक है। देखो कैसे, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हमने बोला पहले 10 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, फिर अगले 10 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले शुरू के 10 सेकंड में ये चला 15 मीटर, अगले 10 सेकंड में कितना चला, 15 मीटर, अगले 10 सेकंड में कितना चला, 15 मीटर, उसके अगले 10 सेकंड में कितना चला, 15 मीटर। तो हम बोलेंगे कि कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। इसमें मान लो 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। पहले 10 सेकंड में चल रहा है 7 मीटर, फिर चल रहा है 3 मीटर, फिर चल रहा है 6 मीटर, फिर चल रहा है 12 मीटर, है ना। तो इसमें इसको बोलेंगे क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी प्लैनेट है, वो सन की तरफ चारों चक्कर लगा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में लगाता है ना, कि भाई उसका टाइम फिक्स है, उसका ये तो रहता है नहीं कि अब तो मैं थक गया, आराम से पहले रेस्ट करूँगा फिर जाऊँगा, नहीं ना, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और एक ही मोशन से चलता रहेगा। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या करेगा, इक्वल करेगा। हिंदी में समान समय अंतराल में दूरी भी समान तय करेगा वो। नॉन यूनिफॉर्म में जैसे मान लो ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी है अपनी, है ना, वो चल रही है, जैसे एकदम से ट्रैफिक खुल गया, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर दिया, आगे जाके जैम लग गया, फिर रुक गई, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से होता है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया, ये उसका एग्जांपल हो गया, है ना। और ये है, अगले जो वीडियो में मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, ठीक। अभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।